Bismillah Rahman Rahim. Welcome once again to Cricket Mehfil. And Aj we are joined by PSL royalty. Two-time PSL winner, GM of Islamabad United, GM of Hong Kong Island United, GM of Vancouver Knights, and one of the very best people working in the PSL goes without doubt. I'm a huge fan. Thank you so much for taking out the time today. Sardar Saab, Rehanul Haq, how are you? आई एम गुड लेकिन ये मैं पहले भी कह चुका एक दफा पहले भी मैं एक इस तरह पॉडकास्ट वगैरह कर रहा था तो मेरी किसी ने काफी तारीफ की थी तो मुझे हजम नहीं होती इतनी तारीफ क्योंकि मेरे घर वालों ने भी आज तक मुझे इतनी तारीफ या इतना प्यार नहीं दिया। सर आई थिंक उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे डिफरेंट थी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो यूर क्रशिंग देम टाइम एंड टाइम अगेन मेरी इस्लामाबाद यूनाइटेड फैन से जब बात होती है ना तो देर ऑलवेज आस्किंग मी रेहान भाई कब आएंगे, रेहान भाई कब आएंगे। तो मैं उन्हें बताता हूँ देखें जी, रेहान भाई इज अ बिजी मैन, ठीक है ना। तो वे गोइंग टू इंशाल्लाह गेट दिस टाइम एंड आई जस्ट लव द फैक्ट दैट आप लोगों की जो अपने फैंस के साथ कनेक्शन है एंड यू नो द वे दे लुक अप टू यू गाइस, इट रियली रियली मेक्स मी हैप्पी बिकॉज मेरे लिए जो पीएसएल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद था वो इंस्पायर करना था। आपने माशाल्लाह, आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने, मैं सिर्फ आपको इस पर क्रेडिट नहीं दूंगा, आपने पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए प्लेयर्स को इंस्पायर किया है। आपकी फ्रेंचाइज ने द वे यू गाइस लुक्ड आफ्टर आसिफ अली, एवरी टाइम आई सॉ आसिफ प्लेइंग एंड ही वाज डूइंग वेल, मैं यही कहता था कि हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ये 3 साल से कह रहे हैं। और हम जो बाकी जो हैं जी, हमें तो लेजी टिपिकल फैन, ओहो जी आउट हो गया, ओहो जी कैच छोड़ दिया। आप लोगों की जो एम्पथी है, आप लोगों का जो एटमोस्फेयर है, that you clearly have. And देखें, I have not spent time with you, Rehan bhai, or with Islamabad United. Only a little bit during the PSL when I was there. But आप लोगों का जो family atmosphere है वो दूर से नजर आता है. The late Dean Jones spoke about it. Your owners, all of you. So I think you guys are such a wonderful credit, all of you, to this. And doesn't surprise me कि आप लोग two-time champions हैं. तो I want to just start by asking you कि रेहानुल हक की जर्नी इस्लामाबाद यूनाइटेड तक कैसे शुरू हुई। I know आप GM हैं, I know you've worked on national television, I know you write very well, but ये हमेशा से क्या प्लान था या कोई गलती से आप इस पे स्टम्बल हो गए? Because your background, lot of people are not aware of this, is not something जिसका क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से इतना या ज्यादा इन द लॉन्ग टर्म कोई कनेक्शन है। या या आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज माय पर्सनल जर्नी तो अगेन इट स्टार्टेड विद राइटिंग एंड आई यूज्ड टू बी एंड आई एम लिटिल ashamed ऑफ दिस एज वेल कि मेरा जो पहला पेड आर्टिकल जो मैंने अपनी जिंदगी में लिखा था दैट वाज एज अ मूवी क्रिटिक। सो क्रिटिक तो मैं हमेशा से अच्छा हूँ, कीड़े निकालने का मुझे वैसे ही शौक है, ठीक है। तो उसके बाद आई स्टार्ट राइटिंग ऑन फुटबॉल एंड फुटबॉल एंड क्रिकेट, लाइक ऑब्वियसली मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा क्रिकेट का है। मेरे चचा जो हैं वो 96 का एवरी सिंगल वर्ल्ड कप मैच दैट वाज प्लेड इन पंजाब एट द टाइम आई वेंट टू वॉच एवरी सिंगल मैच because my chacha took me to every one of them. So, had heroes like Wasim Akram and the 90s generation of Saeed Anwar and everyone. So obviously fell in love with cricket at a very young age. And हमेशा से जो है वन ऑफ द थिंग्स दैट बिकॉज मुझे मैथ का बहुत शौक है एंड दैट्स समथिंग दैट आई ऑलवेज लाइक फॉर मी एवरीथिंग हैज टू बी क्वांटिफाइबल इन कॉन्टेक्स्ट। तो आई थिंक विद स्पोर्ट्स इट वाज वेरी सिमिलर कि अगर मैं फुटबॉल देखता था तो मुझे ये होता था कि हाउ डू यू क्वांटिफाई व्हाट्स गोइंग ऑन, ये जो फॉर्मेशंस बन रही हैं, ये जो प्लेयर्स मूव अराउंड कर रहे हैं, हाउ डू यू क्वांटिफाई दैट। देन क्रिकेट वाज वेरी सिमिलर फॉर मी। क्रिकेट फॉर मी ऑटोमेटिकली लॉजिकली इज वन स्पोर्ट जिसके अंदर बहुत ज्यादा रूम है टू बेसिकली क्वांटिफाई एवरीथिंग। तो दैट्स हाउ माय लव विद क्रिकेट इज। एंड जब इस्लामाबाद जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी तो वी रोट एन ईमेल, हसन चीमा एंड आई रोट एन ईमेल टू डिफरेंट फ्रेंचाइजीज on us joining one of them for their draft. And Islamabad United ke owner Ali Naqvi and Anna Naqvi were kind enough to listen to us. Dean Jones, मैं सबको ये कहता हूँ कि डीन जोन्स का जितना मेजर रोल मेरे करियर के अंदर है शायद मैं कभी इतना क्रेडिट दे ना सकूं उनको। द ट्रस्ट दैट ही पुट इन मी एंड हसन चीमा इज द रीजन दैट वी आर वेयर वी आर टुडे। एंड बेसिकली दो नए लड़के आए हैं और आपको एक लेजेंड प्लेयर ये कह रहा है कि यार आप टीम पिक करो, स्ट्रैटेजी बना कर दो, ये करो। फॉर मी इट वाज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल कि ये हो क्या रहा है। So that's where it started. And when we did the draft, the owners were really happy with how the draft went. And then we were hired as co-team managers for Islamabad United. That's how it started. And luckily, after losing 4 out of the first 6 matches in PSL 1, we ended up winning the trophy. So that was a cherry on top.
So I still go back to that first year. It's very special to me. It is probably the hardest I've ever worked, because उस वक्त आपको आइडिया में नहीं होता है कि कितना स्टाफ चाहिए, क्या क्या हो रहा है. टूर्नामेंट आपको याद है कि 20 दिन के अंदर टूर्नामेंट खत्म होना था. देयर वर मैचेस एवरी डे, लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन. सो आई फील दैट्स वेरी स्पेशल. और अगर आप मेरे से पूछेंगे PSL 1 के मैचेस का, इट्स वेरी स्पेशल टू मी, बट आई डोंट थिंक आई रिमेंबर इवन अ सिंगल मैच, because that's how hectic it was, season 1 of the PSL. एंड एंड आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप लोगों ने चैंपियंस बनाया. इस्लामाबाद के फैंस को, रीजन के फैंस को, जिनको हम जैसे, जिन्होंने, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के मुल्तान फाइनली जीत के, अब मैं थोड़े से जोक्स मार सकता हूं, बट हम जैसे फैंस जो जोक्स मारते थे कि जी 8 बजे सो जाते हैं, आप लोगों ने उनको पावर हाउस बना दिया ऑफ द PSL. एंड देन सरदार साहब, वी कम टू द सेकंड PSL दैट यू वन. ठीक है ना जी, पहला तो चले आप जीत के, तो उस टाइम पे लगा कि जी PSL तो बड़ा मुश्किल लीग है, एक टीम शायद रिपीट ना कर सके. एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट ईयर बिफोर, बाय द टाइम यू रीच्ड अबू धाबी, उस टाइम पे भी आप बहुत डोमिनेंट थे. फिर नॉकआउट गेम्स इज अ गेम ऑफ चांस. बट द सेकंड PSL, क्या वही कंटिन्यूएशन थी आपके माइंडसेट की? डिड यू फील के बिकॉज आर्म्ड विद अ विक्ट्री एंड देन नॉट बीइंग एबल टू डिफेंड इट, थर्ड टाइम अराउंड क्या आप का वही टेम्पलेट था, वही प्लानिंग थी, या कोई चेंजेस थे? Because to win it that again with in many ways a new team was as big an achievement जैसे जब आप उसको पहली दफा जीते थे. I think in terms of how we played cricket, PSL 3 is the best cricket we played. PSL 3 and 6 are the two seasons जो हमने अपनी best cricket खेली है. जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की आइडियोलॉजी है, वो PSL 1 में उस तरह टीम में नहीं नजर आती, क्योंकि वो पहला साल था, टीम बन रही थी, आइडियोलॉजीज आ रही थी. लेकिन 3 and 6 आर द टू सीजन जब आपको प्रॉपर आइडियोलॉजी जो इस्लामाबाद की नजर आई. तो 3 में आई थिंक Dean Jones played a very important role in basically जो हमारा सीजन 2 में हम डिफेंड नहीं कर सके थे. देयर वर a lot of off field issues as well. लेकिन वो सब सॉर्ट आउट करना, फिर वो टीम को जेल टुगेदर करवाना. एंड आई एम टेलिंग यू, PSL 3 में देयर वाज नो पॉइंट इन PSL 3 जब हमें लगता था हम ये टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे, बिकॉज इतना सेल्फ बिलीव था उस टीम के अंदर. मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमारे 2 मेजर प्लेयर्स पहले 4 मैचेस में इंजर हो गए थे, रोमान रईस and Andre Russell. उसके बावजूद we won 7 out of 10 group matches. Then we won the playoffs. Then we won the final. I don't think we had a close match in the entire season. एक लाहौर के साथ हमारा सुपर ओवर वाला मैच था और एक फाइनल हमारा थोड़ा क्लोज हुआ था. उसके अलावा they were all comfortable victories. There was a template being followed. कोई बैटिंग ऑर्डर नहीं था. It was all chaos and randomness for the opposition. But we knew what we were doing in terms of fact के उस वक्त जब ये इस्लामाबाद ने करना शुरू किया. आई थिंक क्रिक इन्फो पे भी इसके ऊपर एक पीस आया था कि देयर इज अ वे दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेयर्स की इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, कोई भी बंदा कहीं भी आके बैटिंग कर सकता है. सो आई थिंक दैट एट द टाइम इट वाज वेरी डिफरेंट टू व्हाट वाज गोइंग ऑन टू ट्रेडिशनल अप्रोच. एंड उसके बाद बेसिकली PSL 3 इज अ टेम्पलेट जिसके ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आगे कंटिन्यूएशन उसकी होती है. एंड दूसरी आपने बात की कि क्या सेम आइडियाज थे. मैं इसमें सिंपल ये जवाब दूंगा कि अगर आपके आइडिया सेम रहेंगे 6-7 साल तो आप कभी सक्सीड नहीं कर सकते. योर आइडियाज नीड टू इवॉल्व एवरी ईयर एंड यू नीड टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल एज वेल. ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मेरा मेथड काम कर रहा है तो यही मेथड है. तो आप फॉर एग्जाम्पल we were the first team that was using data. Multan came in and they started using data and it worked for really well for them. मेरे से अभी भी कोई पूछे कि अगर मुल्तान की कोई टीम अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुल्तान had a better PSL 5 than when they actually won the trophy. In PSL 5 Yes. they were the outstanding team. Yes. प्लेऑफ्स ऐसे ही होते हैं. जिस तरह पिछले साल हम 2 हार गए, मुल्तान हार गया था PSL 5 में. तो मुल्तान की जो PSL 5 का टेम्पलेट है, दैट्स अनदर थिंग जिससे हम खुद भी सीखे. तो आई मीन दीज आर थिंग्स एंड वो फिर अपना मेथड लेके आते हैं. तो अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट. देयर इज नो सेट रूल in how you play cricket. It's just that you also need to evolve, your team needs to evolve, your ideas need to evolve, and eventually आपके जो results हैं वो आएंगे. And this is the thing, आप season के start से पहले एक अपना process define कर लें and you follow that process. Results are not in your hands, processes. So always in my eyes it's important to follow process. एब्सोल्युटली. अब सरदार साहब आते हैं कि जी एक बड़ी बात हो रही है बार बार कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हम जानते हैं, यू नो, ऑलवेज एक्सप्लोसिव, ऑलवेज अटैकिंग, अग्रेसिव क्रिकेट. इस दफा तो लोग कह रहे हैं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले जरा ज्यादा ही कोई सीरियस हो गए ना, वो बहुत ही ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट, सो मेनी अटैकिंग अग्रेसिव बैट्समैन, इवन योर मिडिल ऑर्डर ऑप्शंस, दानिश अजीज, आजम खान, आसिफ अली, दीज गाइज आर
टॉप ऑफ देयर गेम एज हिटर्स, तो कोई एक तनकीद है लोगों की कि जी कुछ स्टेबलाइजर नहीं है। एक एनालिसिस वाले लोग कहते हैं कि जी इस्लामाबाद इज ऑल अटैक, अगर कोई खुदा ना खास्ता सिचुएशन आ गई जहां थोड़ा सा बिल्ड करना पड़े तो उनके पास कोई बंदा ही नहीं है। वुड यू एग्री विद दैट? I understand the criticism, but I also have an answer for it. One, मेरी नज़र में अगर आपकी टीम 110 स्कोर कर रही है 8 खिलाड़ी या 5 खिलाड़ी आउट होके, और आपकी टीम 110 पे ऑल आउट हो रही है, दैट इज द सेम रिजल्ट, ठीक है? सो इफ यू डोंट एम फॉर अ सर्टेन स्कोर, तो आपका वो एम होना चाहिए, एंड वो अगर आपके पास अटैकिंग बैटर्स हों, अगर आपके पास वो टीम कॉम्पोजिशन हो, तो आप उसके लिए एम कर सकते हैं। For me, ending up at 110 for 5 and scoring 135 for 2 is basically the same thing, because eventually दूसरी टीम आपका स्कोर चेस डाउन कर लेगी। The other thing here is के आपके the concept of having wickets in hand in T20 cricket is something that we generally don't agree with, because आपने जो बाकी आपके बैट्समैन बचे हैं उनको आपने क्या फायदा उनको बचाने का अगर आप उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। सो बेसिकली एवरी प्लेयर, लाइक आप स्टेबलाइजर की बात करें, अगर आपकी टीम में नंबर 10 तक बैटिंग हो रही है तो आपको अपनी टीम पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो 120 बॉलें खेल जाएंगे, और अगर वो 120 बॉलें खेल जाएंगे तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कोर दैट दे विल पुट अप ऑन द बोर्ड। द अदर थिंग इज कि लोग बार-बार कहते हैं कि जी आपके पास वो नहीं है, स्टेबलाइजर नहीं है। हमारा पिछले साल स्टेबलाइजर हुसैन तलत था, जो कि हमारा एक इमर्जिंग प्लेयर था। ही स्टेप्ड अप इन पीएसएल 2 एंड 3 एज दैट प्लेयर, एंड एट द टाइम ही वाज एन इमर्जिंग प्लेयर। अभी हमने इमर्जिंग प्लेयर लिए हैं मोहम्मद हुरैरा एंड मुबस्सिर, बोथ ऑफ देम हु कैन प्ले दैट रोल, ठीक है? यस। अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो आपके पास हैं। अगर आप अपने यंग इमर्जिंग प्लेयर को ट्रस्ट नहीं कर सकते, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एन इमर्जिंग प्लेयर? सो आई डोंट नेसेसरीली फील कि आपको जरूरत है कि प्रूवन आपको स्टेबलाइजर चाहिए। यू कैन पुट अदर पीपल इनटू दैट पोजीशन। एंड दूसरा चीज ये कि आपकी टीम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो आपका कोलैप्स हो जाता है तो हाउ यू हैंडल इट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल 6 में मैच हो रहा था। कराची स्कोर्ड 190 ऑड अगेंस्ट अस, वी वर चेसिंग, we lost 2 wickets for something like 2 runs, and we did not stabilize. We ended up scoring 78 runs in the power play, and हमारे 4 आउट हो गए 78 पे। बट बाय द टाइम हमारे 4 आउट हुए, रिक्वायर्ड रन रेट इतना नीचे आ गया था कि हुसैन तलत एंड इफ्तिखार कुड टेक देयर टाइम एंड ब्रिंग द टोटल क्लोज, एंड उसके बाद आसिफ अली वाज देयर टू फिनिश इट ऑफ। सो यू नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज यू हैव एंड फिट देम इन द राइट बैलेंस। स्पेशली बैटिंग के अंदर तो आप बहुत ज्यादा मूव अराउंड कर सकते हैं, एंड आई फील के इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज दोज ऑप्शंस, और अ लॉट ऑफ पीपल माइट बी सरप्राइज्ड कि वो रोल कौन खेलता है, बट आई फील वी हैव दोज ऑप्शंस कवर्ड। आपने इमर्जिंग प्लेयर्स में दो बड़े जबरदस्त नाम लिए, मुबस्सिर खान, मोहम्मद हरेरा। उसके अलावा आपके पास जिशान जमीर, अथर महमूद, वेरी इंप्रेसिव बंच ऑफ यंग प्लेयर्स। एंड हमने देखा है कि आपने तो कभी कभी एक से ज्यादा इमर्जिंग प्लेयर खिलाया। आपने तो हमेशा यूथ को प्रमोट किया। यू गाइस बिलीव इन यूथ। इज इट पॉसिबल दैट वी कैन, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस एंड द सिचुएशन, आप, आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई डर है प्लेइंग मोर देन वन इमर्जिंग प्लेयर? इफ अ प्लेयर इज गुड इनफ, उसकी कैटेगरी मैटर क्यों करती है? अगर वो प्लेयर आपको लगता है कि आपकी कॉम्पोजिशन में फिट होता है तो कैटेगरी शुडंट मैटर। पीएसएल 3 में वी प्लेड मल्टीपल मैचेस विद 2 फॉरेन प्लेयर्स, वी प्लेड मैचेस विद 3 फॉरेन प्लेयर, सॉरी 2 इमर्जिंग प्लेयर्स, वी प्लेड विद 3 इमर्जिंग प्लेयर्स एट टाइम्स, एंड वी इवन प्लेड विद 2 फॉरेन प्लेयर्स के पाकिस्तानी प्लेयर्स से हमें इतना ट्रस्ट है कि हमने 9 लोकल्स भी खिलाए हुए हैं। सो बेसिकली आप जो स्क्वाड पिक करते हैं उसमें ये नहीं मैटर करना चाहिए किस प्लेयर की कौन सी कैटेगरी है, फॉरेन है, इमर्जिंग है, लोकल है। Those things shouldn't matter. At the end of the day, it is the team that matters. If that person fits in that team against that opposition, तो कैटेगरी क्या, नाम क्या, ये चीजें नहीं मैटर करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इट्स द टीम थिंग। इमर्जिंग की मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मैं काफी दफा ऑन रिकॉर्ड भी बोल चुका हूँ, और मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड में हसन चीमा और मेरी पहली मीटिंग हुई थी अली नकवी से, तो अली नकवी ने एक हमें जो टारगेट सेट किया था वो ये था कि आपने अगले 2-3 साल के अंदर अपनी इमर्जिंग कैटेगरी से एक ऐसा प्लेयर निकालना है जो पाकिस्तान के लिए खेले, मिनिमम 1 प्लेयर, एंड दैट्स वन ऑफ द गोल्स दैट वाज गिवन टू अस। एंड हर साल जो बंदा इस्लामाबाद की इमर्जिंग कैटेगरी में खेलता है वो माशाल्लाह पाकिस्तान जाकर खेल जाता है, टू द पॉइंट माशाल्लाह, के यस। वसीम जूनियर अपना या दूसरा या तीसरा मैच खेल रहे थे तो शादाब ने उनको कहा था कि तुम पाकिस्तान इसी साल खेल जाओगे क्योंकि तुम इस्लामाबाद यूनाइटेड के इमर्जिंग प्लेयर हो। दैट इज द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट नाउ द ड्रेसिंग रूम हैज इन इमर्जिंग प्लेयर्स। एंड वही बात है, अगर आप इमर्जिंग प्लेयर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सपोर्ट की जब वो एज नया प्लेयर आता है, जब वो प्लेयर बन जाता है उनको कोई सपोर्ट की नहीं। शादाब नाउ डज नॉट नीड एनी बैकिंग, ही इज अ सुपरस्टार। इट वाज द फर्स्ट सीजन जब वो एक इमर्जिंग प्लेयर था तब उसको जरूरत थी,
तो I mean, as Islamabad United's management, it is our job to facilitate them. They are the superstars, we are not. So it's our job to tell them कि कोई फर्क नहीं है एक प्लैटिनम प्लेयर में और एक इमर्जिंग प्लेयर में, क्योंकि दोनों एक ही टीम का हिस्सा है. जो एक प्लैटिनम प्लेयर की वर्थ है वही एक इमर्जिंग प्लेयर की वर्थ है. सो इन द टीम देयर इज नो सीनियर, देयर इज नो जूनियर, देयर इज नो कैटेगरी, देयर इज नो स्टार. इन द टीम एवरीवन हैज अ सर्टेन रोल टू प्ले. आप अगर बेंच पे भी हैं तो आपकी वही वैल्यू है जो स्टार्टिंग 11 की वैल्यू है. इट्स एज सिंपल एज दैट. नहीं, हमने ये जरूर देखा है कि आपका जो हाँ इन्वायरमेंट जी, हाँ है, जी. आपका जो इन्वायरमेंट है फ्रेंचाइज का, आपका जो फैमिली इन्वायरमेंट है, आपके प्लेयर्स के साथ जो द मैनेजमेंट, द प्लेयर्स, द ओनर्स, ऑल ऑफ यू. एंड आई थिंक उस्मान ख्वाजा इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट. जब उन्होंने आके दिखाया आपके ड्रेसिंग रूम में और सईद भाई के साथ और आप सबके साथ, सो बिल्कुल दैट्स समथिंग यू गाइस डू एंड यू डू वेरी वेल. एक और चीज आप बहुत जबरदस्त करते हैं जिसको पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी, द लव स्टोरी ऑफ डेटा एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड is better than any rom-com. तो उसमें आपका और हसन चीमा का तो बहुत बड़ा हाथ है. बट सरदार साहब, अगर हम एग्जैक्टली इस डेटा को ब्रेक डाउन करें, बात तो सब करते हैं डेटा डेटा डेटा, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस डेटा, और ये गेम्स के दौरान और सीजन के दौरान आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं? ओके सर. सो डेटा, आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट डेटा इज द फैक्ट कि आप डेटा को अगर आइसोलेशन में देखेंगे, अगर आप देखेंगे किस बंदे की कितनी एवरेज है, कितना स्ट्राइक रेट है ओवरऑल, तो इट विल नेवर गिव यू द कंप्लीट पिक्चर. आपको बेसिकली जो है, अगर फॉर एग्जांपल एक T20 टूर्नामेंट है, 5 मैच T20 टूर्नामेंट में हुए हैं, एक प्लेयर ने 5 मैचेस में, पहले 4 मैचेस में 10-10-10 4 मैचेस में स्कोर किया है, और तीसरे मैच में उसने 110 कर दिए. तो ओवरऑल आप उसकी एवरेज देखेंगे तो आपको लगेगा 30 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी इसका ठीक है, और ये बिल्कुल फिट्स इनटू व्हाट यू वांट टू डू. बट वन ऑफ द थिंग्स इज कि कॉन्टेक्स्ट देखना है आपने कि उसका मैच, उस पर्टिकुलर मैच में क्या इम्पैक्ट हुआ, एंड दैट हैज टू बी रिलेटिव. ये नहीं हो सकता कि अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी अब यूएई के अंदर अगर आप 7.5 की इकोनॉमी में बॉलिंग कर रहे हैं, दैट इज डिसेंट, ठीक है. पाकिस्तान में अगर आप 8.5 की इकोनॉमी में बॉलिंग कर रहे हैं, दैट इज डिसेंट, बिकॉज पाकिस्तान में जनरली स्कोर्स हायर होते हैं, यूएई में तो कम होते हैं. तो आपको वो देखना है कि अबव पार है कि बिलो पार है. फिर आपको ये देखना है कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी टीम को जरूरत है, एक मिडिल ओवर्स में एक बंदा आया है 7वें 8वें ओवर के अंदर, आपको चाहिए कि वहां पे आपकी टीम ने एक्सलेट करना है. उधर अगर एक प्लेयर 10 स्कोर कर दे 12-13 गेंदों के ऊपर, तो वो उसके बाद वो एक्सलेट करे, लेकिन उस फेज ऑफ प्ले में आपने एक्सलेट नहीं किया, विच इवेंचुअली मींस के जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका उसके अंदर, वो फेज ऑफ प्ले माइट हैव कॉस्ट यू द मैच, ठीक है. तो हम उस तरह का प्लेयर प्रेफर करेंगे जो टीम के लिए शॉट मारते हुए आउट हो जाए, कि एटलीस्ट ही ट्राइड हिज बेस्ट कि उस सिचुएशन के अंदर क्या जरूरत है. फिर दूसरी चीज ये कि अगर इनिंग्स की आखिरी बॉल है, एंड दिस कम्स फ्रॉम डीन जोन्स. डीन जोन्स कहता था आखिरी बॉल है, भागते रहो जब तक आउट नहीं होगे. जो प्लेयर्स अपनी एवरेजेस के बारे में वरी करेंगे, जो करेंगे, वो आखिरी बॉल पर नहीं भागेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो एक रन जो आपको मिल सकता है शायद वो ना मिले आपको. तो एवरेज T20 क्रिकेट में एक बहुत फ्लॉड कॉन्सेप्ट. आई थिंक एवरेज से किसी प्लेयर को जज नहीं करना चाहिए, सिवाय आपके ओपनर्स एंड नंबर 3. उसके अलावा एवरेजेस शुडंट मैटर. व्हाट शुड मैटर इज कि टीम का इवेंचुअली टीम के स्कोर पे उसका क्या इम्पैक्ट आया है. तो दैट्स वन वे. द अदर वे ऑफ लुकिंग एट डेटा इज के हर चीज जो आप क्वांटिफाई कर रहे हैं, इट हैज टू बी रिलेटिव टू वेयर यू आर प्लेइंग, व्हिच ऑपोजिशन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट, व्हिच बॉलिंग अटैक यू आर प्लेइंग अगेंस्ट, व्हिच बैटर्स यू आर बॉलिंग टू, व्हाट आर द मैचअप्स. अगर आप उसके बगैर इन चीजों को देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार एवरीथिंग इज फाइन, या दिस लुक्स रियली बैड. आई विल गिव यू एन एग्जांपल, एंड आई कीप सेइंग दिस के जितने मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL 3, 4 एंड 6 में सर्टेन फहीम अशरफ ने जिताए हैं, किसी ने नहीं जिताए हुए, ठीक है. पीपल टॉक अबाउट कि फहीम ने शायद बैटिंग में उसकी एवरेज नहीं, ये नहीं, वो नहीं. फहीम स्कोर्ड अ 50 अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी ऑन हिज PSL डेब्यू, ठीक है, एंड ही केम इन एट अ स्टेज जहां पे हम बहुत फंसे हुए थे. उसने हमारा नेट रन रेट बचाया, वेरी वैल्यूएबल. फहीम फिनिश्ड ऑफ अ PSL 4 चेस विद आसिफ अली विद अ बैट, जिसमें उसने कोई आई थिंक 18 या 20 रन किए थे, पर वो 18-20 रन जो था वो मैच विनिंग 18-20 रन थे. पिछले साल अगेंस्ट कराची he scored 26 of 11 balls, came in as a power play hitter, और उसने जो टीम को चाहिए था वो उसने करके दिया. Then against Multan Sultans PSL 6 के अंदर ओपनिंग मैच के अंदर we had lost 6 wickets for 71. फहीम played a really important role with the bat. अब मैंने आपको 4 से 5 मैच ऐसे गिनवा दिए हैं जो फहीम ने बैट से जिताए हैं. अब जब आप ओवरऑल एवरेज देखेंगे आप कहेंगे यार इसकी तो इतनी अच्छी एवरेज नहीं है बैटिंग की, पर उसने वो मैच तो हमें जिताए हैं.
वो 2-2 पॉइंट करके हम एंड तक पहुंचे, ठीक है? तो दैट्स द एडेड थिंग दैट ही गिव्स अस विद द बॉलिंग। बॉलिंग के अंदर अगर तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, ही इज अ टॉप विकेट टेकर, हैज द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड एवरीथिंग। बट दीज आर थिंग्स दैट यू लुक एट कि उस पर्टिकुलर मैच के अंदर जितने आपने पॉइंट्स एक्वायर किए एट द एंड ऑफ द सीजन, उसमें किस प्लेयर का क्या रोल था। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखना शुरू कर देंगे तो आपको तकरीबन हर प्लेयर पे या तो डाउट होगा या तो आपको बहुत ही अच्छा लगने लग जाएगा। तो इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन एंड अंडरस्टूड के किस प्लेयर की क्या वैल्यू है इन दैट गिवन सिचुएशन, दैट गिवन मैच। ओके, सो इट इज एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा इसमें थॉट प्रोसेस है जो शायद बिल्कुल अगर हम ट्रेडिशनल प्रिज्म से देखें तो उस तरह नहीं नजर आता। लाइक जिस तरह आपने बताया कि यू लुक एट इट इन इन डिफरेंट वेज, इसको देखने के या मुख्तलिफ तरीके हैं। आपने फिर से एक और दफा बड़ा जबरदस्त फॉरेन रोस्टर जो है आपका, उसको आपने इकट्ठा किया है। हेल्स इज देयर, स्टर्लिंग इज देयर, मनरो इज देयर। इनके बारे में तो कुछ शायद लोग जानते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज, रीस टोपली और मार्चेंट डिलांगर, ये कोई प्री प्लान पिक्स थी या आपने एडजस्ट किया था अवेलेबिलिटी के ऊपर? आई थिंक रीस टॉपली तो हमने लास्ट ईयर भी पिक किए थे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके थे। तो ही प्रोवाइड्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर। जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपके पास हर डिपार्टमेंट कवर्ड होना चाहिए ऑपोजिशन के मैचअप्स के अगेंस्ट, ठीक है? तो वन ऑफ द थिंग्स दैट हसन एंड आई एंड अजहर महमूद एंड शादाब वांटेड टू लुक फॉर वाज कि अगर हमारे पास एक लेफ्ट आर्मर हो जाए जो नई बॉल से भी बॉलिंग कर सकता हो और जो एंड में भी बॉलिंग कर सकता हो, और आपके पास वैसा मैचअप आ जाए लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, तो रीस टॉपली ऑटोमेटिकली बिकम्स दैट चॉइस। डेलांगा की बात की, वेरी डिफरेंट ऑप्शन। यानी आप देखेंगे आपको 140 प्लस बॉलर्स मिल जाएंगे, लेकिन 140 प्लस बॉलर जिसकी 6 फुट से ज्यादा हाइट हो, जिसकी लाइन और जो लेंथ है वो बॉडी को टारगेट करती हो, वो एक बहुत अच्छा मैचअप है अगेंस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी बैटर्स। तो एक तो डलांगा के पीछे ये थॉट प्रोसेस है। रहमानुल्लाह गुरबाज के पीछे सिंपल थॉट प्रोसेस है। ही इज अ विकेट कीपर, प्रोवाइड्स दैट एक्स्ट्रा डायमेंशन। अगर वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहा तो आप उसकी फील्डिंग देखिएगा, आपको ही इज अ टॉप टॉप क्लास फील्डर, ठीक है? एंड द थर्ड थिंग इज कि ही इज एग्जैक्टली जो अगर आपने लिखना हो ना कि इस्लामाबाद के टॉप 3 कैसे होने चाहिए, यू नो द आर्कीटाइप ऑफ एन इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप 3 के आए और मारना शुरू कर दे, रहमानुल्लाह गुरबाज इज एग्जैक्टली दैट। तो आई थिंक वो भी वी वर सरप्राइज कि हमें वो सप्लीमेंट्री राउंड तक वो बच गया था। आई एक्चुअली थॉट कि रहमानुल्लाह गुरबाज वुड बी पिक्ड इन द गोल्ड और मे बी डायमंड, पर आई अंडरस्टैंड कि वो टीम्स के गोल्ड और डायमंड इतने ब्लॉक्ड थे कि किसी की पिक ही नहीं थी, कोई पिक ही नहीं कर सका वहां पर। सो दैट्स द एडवांटेज एंड लक वी गॉट विद गुरबाज एंड नाउ वी हैव हिम इन द टीम। तो इन 3 प्लेयर्स के बड़े स्पेसिफिक रीजंस और स्पेसिफिक रोल्स हैं जिसकी वजह से इनको टीम में लाया गया है। आपने अजहर महमूद की बात की, सरदार साहब, ही इज बैक विद यू दिस टाइम एज द हेड कोच। इसके नेशनल टीम में उनका रोल, जो वो प्लेयर्स उनके साथ थे, दे वर वेरी हैप्पी। अजहर भाई से हमारी बात हुई थी, ही वाज ओवर द मून टू बी रीयूनाइटिंग विद हिज होम टीम। तो योहान बोथा आल्सो अ वेरी गुड कोच इन हिज ओन राइट, वो अवेलेबल नहीं थे। वाज इट फॉर यू ऑलवेज अजहर भाई, या आपने दूसरे ऑप्शंस भी कंसिडर किए थे? आई थिंक जहाँ तक पहली चीज़ तो मैं बोथा की क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि हमें काफ़ी लोगों ने पूछा कि हर साल आप अपना कोच चेंज कर लेते हैं और क्यों? वी डेफिनिटली वांटेड कंटिन्यूटी विद यूहान बोथा। बट अनफॉर्चुनेटली आपको सर्कमस्टेंसेस पूरी दुनिया के इस वक़्त पता है, जो जो हालात हैं, तो ही वाज़ अनअवेलेबल। एंड ऑनेस्टली योहान बोथा लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हिम। उसने टीम का एक कल्चर जो है उसमें एक एडिशन की, एंड टुक इनटू अकाउंट जो प्रीवियस कल्चर चलता आ रहा है उसमें भी एडिशंस की, थोड़ा फील्डिंग के ऊपर ज्यादा काम किया, इन सारी चीजों के ऊपर। तो ही वाज अ ग्रेट एडिशन टू इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड विश हिम द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अजहर महमूद की जहां तक आपने बात की, अगेन इट कम्स बैक टू पीएसएल सीजन 1। ये जो एवोल्यूशन एंड लॉजिकल चेंजेस आप देख रहे हैं, इट कम्स फ्रॉम द ओनर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के हमें इमर्जिंग प्लेयर्स वाज वन टारगेट, कि इमर्जिंग प्लेयर्स आपने पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो निकालने हैं। द अदर टारगेट वाज कि पहले सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सारा स्टाफ ही फॉरेन था। तो वन ऑफ द थिंग्स वाज कि डेवलप अ लोकल कोचिंग स्टाफ, कि आप इनके साथ इंटरनेशनल लेवल के कोचेस के साथ पाकिस्तानी लोग एसोसिएट करें, वो इनसे सीखें और इनसे सीख के वो नेक्स्ट स्टेप लें और दे बिकम द कोचेस देन। जो आपने देखा विद द इवोल्यूशन ऑफ सईद अजमल, नाउ ही इज द असिस्टेंट कोच ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। वी हैव हनीफ मलिक, जो कि यूबीएल के लिए पहले काम करते थे। ही इज वेरी वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट कोच, अंडररेटेड, बट ही इज वन ऑफ द एब्सोल्युटली। टॉप क्लास कोचेस इन पाकिस्तान, ठीक है? हमारा जो लोकल, मोस्टली हमारा जो अब स्टाफ है वो लोकल है।
तो जब आपका पूरा वो एक एवोल्यूशन चल रही थी, तो द गाय ऑन टॉप ऑफ दिस लोकल स्टाफ, देन हमने सोचा कि लोकली क्यों ना हो, और ऐसा लोकल हो जो दुनिया की हर लीग में खेला हो, जिसको दुनिया की हर लोग टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, ये एट द एंड ऑफ द डे पीएसएल एक टी20 फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग है, और दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग का एक्सपीरियंस अजहर महमूद से ज्यादा किसी को नहीं है। जितनी टीमों के लिए वो खेले हैं, जितने ड्रेसिंग रूम्स में वो रहे हैं, जितने ग्रेट प्लेयर्स के साथ वो खेले हैं, खुद भी एक ग्रेट प्लेयर थे, जितने यंग बच्चों की कोचिंग उन्होंने की है, शायद इस दुनिया में किसी ने की हो। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी नेचुरल लॉजिकल चॉइस टू गो विद अजहर महमूद, एंड ही इज आल्सो समवन हु बिलीव्स इन डेटा। और अजहर महमूद की जो सबसे खास बात लगती है कि ही कम्स फ्रॉम अ जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिनके पास इतना टैलेंट था कि वो अगर डेटा या शीट्स उनके पास आती वो बाहर भी फेंक देते, वो फिर भी मैच जीत जाते। बट ही रियलाइजेस कि आजकल की जो क्रिकेट है उसमें डेटा यूज करना है। तो आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद वर्किंग विद हिम सो फार। हैव वर्कड विद हिम इन द पास्ट एज़ वेल, पीएसएल 1 में एज़ आवर प्लेयर थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और तभी वो प्लेयर भी थे और वो कोचिंग भी कर रहे थे यंग बच्चों की। तो आई मीन दोज़ आर थिंग्स, एंड एज़ यू सॉ विद मुल्तान सुल्तान्स के जो बॉलिंग प्लान्स थे, दे वर टॉप क्वालिटी। वन ऑफ द रीजंस फॉर देयर सक्सेस is they were a team that were able to defend totals when other teams were not being able to defend totals. So I mean, credit has to go to Adar Mahmood for that. And at the end of the day, again, it is a logical evolution of how Islamabad United works. And Azhar Mahmood was a very logical choice. And wish him the best of luck. और दूसरी चीज, अजहर महमूद तो सबको पहले ही जानते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. He knows Shadab, he's worked with him, Fahim, Asif, Hassan, you name it, he's worked with everyone. And जिनके साथ नहीं काम किया, they would learn a lot from him. The art of T20 bowling and matchups, वो बहुत सीखेंगे. तो I mean, we're very happy with him coming on board. No, as you should be. जिस तरह आपने बताया अजहर भाई के करियर के बारे में, T20 में उनका जो नॉलेज है, a wonderful player. Had the opportunity to speak to him, you know, obviously हम सब के लिए, you and I, those who grew up in the 90s, हमारे लिए तो he was a hero, and in fact still is. And of course, his work with Multan, I know that firsthand from Multan, the amount of respect they have for him. And जिस तरह आपने बताया, it'll be so easy for him to inspire all the players. सरदार साहब आते हैं जी, जफर गौहर, दानिश अजीज, मूसा खान, ये हमारे लोकल प्लेयर्स हैं जो बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट पे. जफर के केस में तो काफी लंबे अरसे से, बट ज्यादा हमने देखा है इनको नेशनल टीम या पीएसएल फ्रेंचाइजीज में पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली. आप इनमें बिलीव रखते हैं, तो आपको क्या लगता है, व्हाई हैव टीम्स नॉट गिवन देम दैट अपॉर्चुनिटी, एंड क्या व्हाट आर देयर रोल्स जो आपको लगता है कि दे कैन ब्रिंग टू इस्लामाबाद यूनाइटेड? आई थिंक जफर की जहां तक बात है, जफर के ऊपर तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के करियर पे उनके कमेंट कर देता हूँ कि पीएसएल 3 में ही केम इनटू इस्लामाबाद यूनाइटेड. ही वाज सफरिंग फ्रॉम एन इंजरी, तो वो इतने मैचेस नहीं खेल सके, लेकिन जो वो 2 मैच खेले, एक में ही वाज मैन ऑफ द मैच एंड अदर में द अदर ही डिलीवर्ड. ठीक है. पीएसएल 4 के अंदर he got limited opportunities again because most of the matches that we played were at night and the dew factor comes into play, तो 2 स्पिनर खिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. 5 में तो बिकॉज आकिफ जावेद जो हमारे इमर्जिंग फास्ट बॉलर थे, ही गॉट इंजर्ड, तो आपको इमर्जिंग प्लेयर खिलाना पड़ता है. तो अहमद सफी अब्दुल्ला वाज प्लेइंग एज इमर्जिंग प्लेयर, और वो बहुत अच्छा खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए. अब आप 3 स्पिनर तो नहीं खिला सकते, कप्तान आपका शादाब है, अहमद सफी अब्दुल्ला खेल रहे हैं, जफर. देन पीएसएल 6 आती है. बाय द टाइम टूर्नामेंट स्टार्ट होता है कराची के अंदर, जफर इज इन ग्रेट फॉर्म. अब आपने जो कराची में पिचेस हैं वो सबके सामने थी, जो पहले 3-4 मैचेस में पिचेस थी उसमें तो किसी स्पिनर ने, कोई मेरे ख्याल में कोई भी स्पिनर इफेक्टिव नहीं था. इवन इमरान ताहिर वाज नॉट गेटिंग गेम्स, ही वाज आउट सिटिंग ऑन द बेंच. So they were not Yes. spin friendly conditions, and that's why we had to change that. And the good thing about Zafar is कि Zafar is a team man. उसको पता है कि अगर मुझे नहीं खिला रहे तो आई विल बी रेडी व्हेन माय अपॉर्चुनिटी कम्स, आई विल प्ले व्हेन माय अपॉर्चुनिटी कम्स. एंड ही इज ऑलवेज रेडी, ऑलवेज वांट्स टू प्ले, बट एट द सेम टाइम डिस्पाइट ऑलवेज वांटिंग टू प्ले, ही इज नॉट अ ट्रबल मेकर. अगर आप उसको नहीं खिलाएंगे तो ही विल नॉट थ्रो अ टैंट्रम, ही विल स्टिल बी अ टीम मैन. सबसे पहले किसी को पानी की जरूरत पड़ेगी, जफर गौहर जाएंगे. सबसे अगर आपको नेट में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जफर विल बी द फर्स्ट वन टू हेल्प यू आउट, एंड दैट गोज फॉर द एंटायर इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम. इवन समवन लाइक हसन अली, वो एक मैच में बाहर बैठा था, सबसे पहले वो भाग रहा था अंदर पानी पिलाने के लिए. सो आई मीन दैट्स द टीम camaraderie, that's a sort of players who build your team culture. So they are important to your team, your dressing room, and when the opportunity comes they're ready to latch on to it. फिर आपने दानिश अजीज की बात की. आई थिंक दानिश की जो इंपॉर्टेंट चीज है कि दानिश इज अ लेफ्ट हैंडर, कैन प्ले इन द मिडिल ओवर्स, कैन बोल एज वेल. तो वो एक नेचुरली आपकी जो इंक्लिनेशन है वो इस तरफ चली जाती है कि यार ये ही कैन हिट द बॉल,
he can play a certain way. अगर आपने slow खेलना हो, वो slow भी खेल सकता है. He can carry an innings and he can also attack and he can also bowl. So that's why he fits into our team as well. टीमें क्यों नहीं इनको इतना खिलाती या इस तरह के और भी प्लेयर्स हैं जिनको इतनी अपॉर्चुनिटीज पीएसएल में नहीं मिलती, उसका सिंपल वजह ये है कि आपने एक तो इमर्जिंग प्लेयर खिलाना ही खिलाना है. दैट इज वन स्लॉट टेकन. देन यू हैव टू प्ले अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉरेन प्लेयर्स. तो पिछले साल तक रूल था कि मिनिमम 3 आपने फॉरेन प्लेयर्स खिलाने. कोविड का से वो एंड में 2 हो गया था, लेकिन 3 का मिनिमम होता था. उससे पहले 4 का होता था. तो आपके 5 स्लॉट्स तो चले गए फॉरेन प्लेयर और इमर्जिंग में. पीछे बचते हैं आपके 6 स्लॉट. उन 6 स्लॉट्स में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो जब 4 फॉरेन प्लेयर्स, एक आपका इमर्जिंग प्लेयर आ गया, 5 हो गए, तो आपने उसके इर्द गिर्द फिर जो है बाकी 6 प्लेयर्स एडजस्ट करने होते हैं. दोज आर द रूल्स एंड यू हैव टू स्टे विद इन द रूल्स. अगर आपके 11 के 11 पाकिस्तानी प्लेयर्स होते और इमर्जिंग प्लेयर वाला रूल डिफरेंट होता और आपका फॉरेन प्लेयर वाला रूल डिफरेंट होता, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी. But at the end of the day, it's franchise cricket, and this is how it works throughout the world. And you have to take into account these are the rules, and you have to play by the rules. No, of course. अब सर आते हैं एक बात की तरफ सरदार साहब, जिस पे बहुत I wouldn't say controversy, but जिस पे बहुत discussion हुई है, and a lot of Islamabad fans, a lot of Pakistan fans kept saying कि यार आजम खान का ट्रेड इफ्तिखार अहमद के साथ, इफ्तिखार अहमद जो इस वक्त हैं easily I think the hottest property in domestic cricket, and I think आजम के ऊपर भी लोग उनके साथ बार बार controversy लगा देते हैं. This is someone who's working very hard to be the best player that he can. अब उनकी गलती नहीं है कि वो एक पाकिस्तानी लेजेंड के बेटे हैं. उनको हमने देखा है कि वो ट्राई कर रहे हैं, खेल रहे हैं. वर्ल्ड कप सिलेक्शन में लोगों को प्रॉब्लम, तो इट्स पॉसिबल टू से कि कुछ लोग शायद इस ट्रेड में देखते कि हाउ इज अ टीम लाइक इस्लामाबाद जो प्लेयर्स बनाती है, और कुछ लोग बहुत खुश हैं कि आजम हैज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू गाइज. आपसे जो उसको सपोर्ट मिलेगा, आपसे जो उसको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जो एनवायरनमेंट मिलेगी, अपने वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं यार हाउ कैन यू लेट इफ्तिखार भाई गो, एंड वो भी इस फॉर्म में. तो आप लोगों ने ऑब्वियसली यू आर वेरी कैलकुलेटिंग, यू वेरी गुड एट व्हाट यू डू. तो आप लोगों का इस ट्रेड के पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? आई थिंक मेरा जब भी मुझसे कोई ये सवाल पूछता है कि व्हाई डिड यू लेट इफ्तिखार गो, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि इफ्तिखार कितना अच्छा प्लेयर है. इफ्तिखार को हमने सिल्वर कैटेगरी में पिक किया था पिछले साल, उसको किसी और टीम ने पिक नहीं किया था. सिल्वर में वो पिक हुआ था. Backed him. He is a wonderful player. I have no doubt about the fact that he will have a great PSL with Quetta Gladiators and will have a great career with Pakistan. I actually believe that. प्रॉब्लम ये है कि कैटेगरीज हमने तो नहीं बनाई. कैटेगरीज जब आई थी तो हमारे आसिफ अली, हसन अली, शादाब खान व प्लैटिनम. आप प्लैटिनम में सिर्फ 2 पाकिस्तानी रख सकते हैं, ठीक है. अब आसिफ अली हैड को ऑब्वियसली 6 साल से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है. ही इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मर्स, वन ऑफ आवर बिगेस्ट मैच विनर्स. वो तो टीम में है. शादाब खान हमारे कैप्टन है. हसन अली एक ऑब्वियस चॉइस है कि जिस तरह का उनका पीएसएल पिछला गुजरा था, ही वाज द बेस्ट फास्ट बॉलर इन टर्म्स ऑफ हिज इकोनॉमी, तो ऑटोमेटिक चॉइस हो गए. फिर आपने इनमें से एक को ब्रांड मास्टर बना के डायमंड में लेके आना था, ठीक है. तो आप डायमंड में ले आए. डायमंड में आपके इफ्तिखार वाज डायमंड, फहीम अशरफ वाज डायमंड. अब अगेन आप 2 रख सकते हैं इनमें से, ठीक है. मैंने आपको फहीम की एक्सप्लेनेशन, मुझे जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की, आपको मैं पहले दे चुका हूं कि फहीम हैज वन मोर मैचेस फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड देन एनी अदर प्लेयर सिंस पीएसएल 3. हैड वन बैड सीजन व्हिच वाज पीएसएल 5. पीएसएल 6 में डिस्पाइट एन इंजरी, टूटे हाथ के साथ उसने जो फील्डिंग कर दी और बॉलिंग कर दी, तो हैट्स ऑफ टू हिम. तो यू कैन नॉट किक आउट योर टॉप परफॉर्मर, योर हाईएस्ट विकेट टेकर, ठीक है, एंड समवन हु हैज वन यू सो मेनी मैचेस. तो बचे इफ्तिखार. अब अगर हमारे पास चॉइस होती तो हम तीनों पाकिस्तानी प्लेयर्स ही रखते अपने डायमंड कैटेगरी के अंदर और हम इफ्तिखार को अपने पास रखते. अनफॉर्चुनेटली वो चॉइस नहीं है. अगेन दोज आर द रूल्स, सो वी हैव टू लेट हिम गो. आइदर वी कैन लेट हिम गो फॉर फ्री और वी कैन गेट समथिंग इन रिटर्न, ठीक है. तो अब आप ये देखें कि आजम और इफ्तिखार 2 डिफरेंट प्लेयर्स हैं, तो प्लीज कंपेयर मत करें इनको, ठीक है. आई एम नॉट फॉर अ सेकंड सेइंग कि आजम इज बेटर या इफ्तिखार इज बेटर. बोथ आर वेरी डिफरेंट प्लेयर्स, वेरी डिफरेंट रोल्स, ठीक है. एक स्पिन हिटर है, एक पेस हिटर है, दोनों के रोल्स वेरी डिफरेंट, ठीक है. एक विकेट कीपर है, एक आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन ऑफ स्पिन में प्रोवाइड करता है. दोज आर 2 वेरी डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स दैट बोथ प्लेयर्स यू वर्क ऑन, ठीक है. तो देन व्हाट हैपेंड इज कि ऑटोमेटिकली आजम इज समवन दैट वी, अगर वो ट्रेड ना भी होता और कोई कहता आपको कि आपको गोल्ड कैटेगरी में आजम खान मिल रहा है, जो आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मसला है कि विकेट कीपर एक लोकल नहीं हमारे पास हुआ, तो वो एक लोकल विकेट कीपर आपको मिल जाएगा, जो कि पिछले साल जो हमारा सबसे मेजर इशू था वो प्लेइंग अगेंस्ट स्पिन, जो कि स्पिन हिटर है.
तो आप ऑटोमेटिकली लेते हो। इफ्तिखार ट्रेड के साथ उसको कंपेयर मत करें, उसको एज सेपरेट प्लेयर देखें और इफ्तिखार को एज अ सेपरेट प्लेयर देखें। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट ट्रेड, एंड ऑब्वियसली वी वांटेड टू गेट समथिंग आउट ऑफ इफ्तिखार। इतना टैलेंटेड प्लेयर और इतना समवन हु इज इन दैट फॉर्म, उसको आप फ्री में क्यों जाने देंगे? मुझे बताएं आप। देयर इज नो Yeah, of course. लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू लेट हिम गो फॉर फ्री। No, absolutely not. Or like I said, I think आप लोगों ने by virtue of your success, you've earned the right to say कि आपकी जो भी obviously जो आप decisions लेते हैं वो टीम की बेहतरी के लिए लेते हैं. I doubt इतनी बड़ी decision you would take on a whim के आपको किसी ने मैसेज कर दिया कि यार अच्छा आइडिया है, तो आप क्या हाँ यार बड़ा अच्छा आइडिया है, while you're ordering KFC तो मैं ट्रेड भी कर देता हूँ. ऐसे तो नहीं होता. I think sometimes people don't realize that. आप यकीन माने द अमाउंट ऑफ, हमने रेलिगेशन रिक्वेस्ट्स भी डाली बहुत, इसके पीछे बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस था ये कि वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप इफ्तिखार, बट कैटेगरीज हमने नहीं बनाई, और जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं और आपको रूल्स के अंदर काम करना है। बिल्कुल सर, दैट्स हाउ इट गोज. आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था रेहान भाई अबाउट विकेट कीपर्स. तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें, ब्रैड हैडन, लूक रॉन्की, फिल सॉल्ट, आपने you've had these top order batsmen, wicket keepers आपके लिए खेले हैं. फिर रोहेल नजीर, मोहम्मद अखलाक ने भी विकेट कीपिंग की है. इस दफा वही एक तो आजम आ जाते हैं, अखलाक आ जाते हैं. तो आर यू लुकिंग टू डू समथिंग डिफरेंट दिस टाइम अराउंड विद विकेट कीपर्स? क्या हम ज्यादा लोकल ऑप्शंस देखेंगे, या again it depends on the situations, the conditions and availabilities? I think number one to Islamabad United का core principle, it all depends on the situation and availabilities and also matchups. ठीक है, 1 2 ब्रैड हैडन, लूक रॉन्की, ब्रैड हैडन की जो PSL 1 में फॉर्म थी इन प्लेऑफ्स और नॉकआउट मैचेस, तो ऑटोमेटिकली ही वन अ सो मेनी मैचेस। रॉन्की का सबके सामने है कि ही आउटस्टैंडिंग फॉरेन प्लेयर ऑफ PSL, ठीक है, नो डाउट, नो डाउट. अब बात यह कि अगर आपको इस ऑप्शन के विकेट कीपर्स ड्राफ्ट में मिल रहे हैं तो आप उनको ही लेंगे। आप ऑटोमेटिकली यूड बी लाइक, ओ यार ये दिस फिट्स इनटू हाउ माय टीम प्लेस, दिस फिट इनटू आवर कल्चर, तो यू टेक हिम। अब ऑटोमेटिकली जब उस टाइप का प्लेयर, वो पाकिस्तानी हो या फॉरेनर हो, दैट डजंट मैटर, आपको वो टाइप ऑफ प्लेयर चाहिए, क्योंकि वो फॉरेनर थे इसलिए वो फॉरेनर पहले खेलते थे। अब अगर उस टाइप के रोल के अंदर या जिस रोल में हम चाहते हैं पाकिस्तानी फिट होगा, तो व्हाई विल नॉट अ पाकिस्तानी विकेट कीप फॉर अस? इट्स एज सिंपल, इट डजंट मैटर आप फॉरेन है कि लोकल है, व्हाट मैटर्स इज कि टीम की नीड क्या है, और अगर वो नीड के ऊपर फॉरेन पूरा होता है तो फॉरेन खेल लेगा, लोकल पूरा होता है तो लोकल खेल लेगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. Ab Rehan bhai, before I let you go, and once again I'm very grateful to you for taking out the time today. लास्ट ईयर हमने देखा कि आप लोगों ने, बल्कि आपकी मेरी ये बात भी हो रही थी कुछ दिनों पहले, कि आप लोगों ने इतना डोमिनेंट सीजन किया, कि एक मैच जो था वो शायद आखिरी ओवर में शायद हार गए, और उसके अलावा तो अगेन लाइक यू सेड PSL 3 के बाद PSL 6 वाज वेयर इस्लामाबाद प्लेड देयर बेस्ट क्रिकेट, एंड PSL 1 में आपने बताया कि आप पहले इतने मैचेस हार गए, बट जब क्लच टाइम आया तो यू सीन बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन. आपने वो भी देखी, आपने डोमिनेशन, जिस तरह आपने कहा कि ऑन द डे की जो बात होती है, इट्स दोस 20-40 ओवर्स नॉकआउट में, प्लेऑफ में, वो एनीथिंग कैन हैपन ऑन द डे. तो आफ्टर that in one way one can say bitter experience, maybe not as bitter for you being 2-time champions as it is for those who have no championships, but उससे सीख के what can you take from last season? क्या आप ला सकते हैं उस सीजन से इस सीजन के अंदर, आपको लगता है, from being so close and then maybe not getting, although आपके पास 2 ऑलरेडी हैं, मैं हर किसी को याद करा दूं, तो पिछले सीजन के डिसअपॉइंटमेंट या हर्ट से आप क्या इस सीजन में ला सकते हैं that you think can help you go all the way this time? आई थिंक पहली चीज तो एक डेटा ओरिएंटेड जो टीम है उसको, पहली चीज तो ये प्रोबेबिलिटीज में बिलीव नहीं करेंगे आप, तो फिर यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ डेटा ओरिएंटेड टीम. तो आपने देखना है कि ओवरऑल सीजन जब आपका खत्म हुआ तो आपकी सक्सेस रेट क्या थी. तो PSL 6 में हमारी सक्सेस रेट वाज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट. लाइक Multan won the PSL winning 7 matches. We won 8 matches and we lost to players. Credit to Multan Sultans, they made an amazing comeback and they were by far, in my opinion, they were the best team in Abu Dhabi and deserved to win that trophy. जहाँ तक बात है कि क्या सीखने की बात है, सीखने की बात ये है कि हमें ये रियलाइज हुआ है कि हमारी जो कोर है इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो बहुत यंग है. एंड जब हम PSL 1 जीते थे तो इट वाज ब्रैड हैडन, इट वाज मोहम्मद समी, इट वाज मिसबा, द सीनियर गाइज हु वर लीडिंग. PSL 3 में वी हैड JP Dumani, वी अगेन हैड मिसबा, वी अगेन हैड समी, वी हैड लूक रॉन्की.
PSL 6 में जो हमारी कोर है वो सीख रही थी, तो आई मीन विद आप कभी नहीं सीखते जब तक आप हारेंगे नहीं, तो आई थिंक बिकॉज वी लॉस्ट, तो a lot of players in the team will learn how to take that responsibility, how to play in a playoff or a knockout match by taking that responsibility and learning from the defeat. मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप कभी जीत के कुछ नहीं सीखते, it is in the losses that you learn, and that is where these players will learn, and we will also learn as management कि you know it's important to stay calm, it's important to very important to make players feel comfortable, and the less pressure they have on themselves, the better they'll perform. So those are the things that we'll take out of this, and hopefully when the next time comes we'll go one step further. Absolutely, you're right. Sardar Ranolak, thank you so much for taking out the time. It's always a pleasure to speak to you. मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि जब मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है तो I feel like I'm learning so much, and I'm so excited for the fans to see this, to know, learn from you, to understand the reasons what makes Islamabad United what they are, which is of course PSL royalty, two-time champions, the team everybody loves to hate simply because you guys keep winning. बहुत बहुत शुक्रिया sir. Absolute pleasure to talk to you. Wish you all the best for the upcoming season. Thank you so much for having me. This was my pleasure. Thank you so much, sir.